Hello friends, my name is Nadeem and welcome to my YouTube channel. So this is another episode of book review और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बुक के बारे में। आप देख सकते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। सो इस बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसके कंटेंट के बारे में, पब्लिकेशन के बारे में, लेवल ऑफ लैंग्वेज के बारे में, प्राइस रेट के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को डिस्कस करेंगे और पूरा बुक का एनालिसिस करने के बाद कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए किस तरीके से यूजफुल है ये बुक और उनको क्या देखकर इसको बाय करना चाहिए। तो इसको स्टार्स देंगे आउट ऑफ 5। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों ये है इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो कि इसका टाइटल है और फॉर यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए ये पर्टिकुलर लिखी गई है। और इसके जो वीडियोस अवेलेबल है क्यूआर कोड के आप स्कैन करके इसके वीडियोस देख सकते हो। और ये जो सेकंड एडिशन है और इसका जो थर्ड एडिशन लेटेस्ट एडिशन आ चुका है और मैं बताऊंगा कि इस एडिशन में और थर्ड एडिशन में क्या डिफरेंसेस है। सो ये नितिन सिंघानिया इसके ऑथर हैं, जो नितिन सिंघानिया जो आईएएस ऑफिसर भी हैं इंडिया में। सो ये इसका जो पब्लिकेशन है वो है मैकग्रो-हिल एजुकेशन। सो मैकग्रो-हिल एजुकेशन आप जानते हैं काफ़ी रेनॉन्ड पब्लिकेशन है। सो ये थे इसके बारे में। अब इसके कंटेंट के बारे में देखते हैं। सो इसका कंटेंट में 4 सेक्शंस है। सो सेक्शन ए है विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। सेक्शन बी है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। और सेक्शन सी है कल्चर ऑफ इंडिया, यहाँ देख सकते हैं आप। और सेक्शन 4 है अपेंडिक्स। सो देखते हैं वन बाय वन, एक बार चैप्टर्स के गो थ्रू हो जाते हैं। सो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 1 इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। सो ये विजुअल आर्ट्स के अंदर आता है। फिर चैप्टर 2 है इंडियन पेंटिंग्स, ये भी विजुअल आर्ट के अंदर आता है। सो चैप्टर 3 है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। फिर चैप्टर 4 है यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेजेस साइट्स इन इंडिया। फिर सेक्शन बी में आता है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ चैप्टर जैसे चैप्टर 5 इंडियन म्यूजिक, चैप्टर 6 इंडियन डांस फॉर्म्स, चैप्टर 7 इंडियन थिएटर, चैप्टर 8 में आता है आपका इंडियन पपेट्री, चैप्टर 9 में आता है आपका इंडियन सर्कस, चैप्टर 10 में आता है आपका यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। फिर आता है कल्चर ऑफ इंडिया, इसमें आता है लैंग्वेजेस इन इंडिया, रिलीजन्स इन इंडिया, इसमें सारे रिलीजन आते हैं। सो फिर चैप्टर 13 में आता है इंडियन लिटरेचर। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 14 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, चैप्टर 15 इंडियन सिनेमा, चैप्टर 16 साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस, चैप्टर 17 कैलेंडर्स इन इंडिया, चैप्टर 18 फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 19 अवार्ड्स एंड ऑनर्स, चैप्टर 20 लॉ एंड कल्चर, चैप्टर 21 मार्शल आर्ट्स इन इंडिया, चैप्टर 22 कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, चैप्टर 23 कॉइन्स इन एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया। ये नया चैप्टर था सेकंड एडिशन में जो कि फर्स्ट एडिशन में नहीं था। फिर था चैप्टर 24 इंडियन कल्चर एब्रॉड, ये भी सेकंड एडिशन में न्यू चैप्टर था। और ये लास्ट चैप्टर। सो गाइज इसमें 24 चैप्टर्स के साथ 5 अपेंडिसेस भी आप देख सकते हैं। अपेंडिक्स 1 दिल्ली अ सिटी ऑफ 7 सिस्टर्स, अपेंडिक्स 2 भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, अपेंडिक्स 3 फेमस पर्सनैलिटीज इन इंडिया, अपेंडिक्स 4 कल्चरल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, अपेंडिक्स 5 रिसेंट ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। सो ये थे इसका कंटेंट। अब इसके देखते हैं इसमें जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी है 2017 के। सो इसका जो सेक्शन 1 है विजुअल आर्ट्स, सो इसका देख लेते हैं लेवल ऑफ लैंग्वेज कैसा है और पैटर्न ऑफ लैंग्वेज क्या है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पोट्री। सो इसमें देख सकते हैं आप इंट्रोडक्शन, ये देख सकते हैं आप द वर्ड आर्किटेक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्टन विच मीन्स बिल्डर। So as soon as the early man began to build his or her shelter to live in, the science of architecture started. Sculpture on the other hand is derived from Proto-Indo-European PIE root cal, which means to cut or cleave. Sculptures are smaller works of art, either handmade or with tools, and are more related to aesthetic than engineering and measurement. So देख सकते हैं आप इसका जो लेवल ऑफ लैंग्वेज है मॉडरेट है, ना ही ज़्यादा हार्ड है ना ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है। सो आप देख सकते हैं इसका पैटर्न। सो ये बॉक्सेस के अंदर जैसे
आर्किटेक्चर स्कल्पचर को डिफ्रेंशिएट किया गया है। फिर इंडियन आर्किटेक्चर को क्लासिफिकेशन किया गया डायग्राम्स के साथ। सो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से डायग्राम का इस्तेमाल किया है, सब पॉइंट्स इस्तेमाल किए हैं, और जो कलरफुल बुक है काफ़ी, और इन्होंने जो है डायग्राम्स भी यूज़ किया, जैसे द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो को ग्रेट बाथ हम सभी जानते हैं, हमने 12th क्लास में भी पढ़ा था। सो यही था इस बुक का पैटर्न ऑफ लैंग्वेज। देख सकते हैं आप, इन्होंने काफ़ी डायग्राम्स का इस्तेमाल किया गया अपनी जो थ्योरी को डिफाइन करने के लिए क्लियरली। सो ये थे इस बुक के बारे में। इसके जो थिकनेस है, काफ़ी थिक बुक है, देख सकते हैं आप। और इसका जो हम यहाँ पे देखते हैं, इसका जो प्राइस रेट है वो है लगभग 584 ऑनलाइन, और आपको अगर ऑफलाइन लेना है तो थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन अराउंड 550 के अराउंड ये पड़ती है बुक। सो ये था इस बुक के बारे में। सो दोस्तों, जैसा आपने देखा, ये था इंडियन आर्ट एंड कल्चर का भाई नितिन सिंघानिया का बुक रिव्यू। और जैसा आप जानते हैं कि सेकंड एडिशन है, और इसका जो लेटेस्ट एडिशन है, थर्ड एडिशन, वो मार्केट में अवेलेबल है। और इसमें ये अंतर है कि उसमें जो 2 न्यू चैप्टर्स हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म को लेके, और एक चैप्टर है इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। सो ये 2 चैप्टर्स है, थर्ड एडिशन में इंक्लूडेड है, वो इस बुक में नहीं है। सो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप थर्ड एडिशन ही खरीदना चाहेंगे, सो आप उसको खरीद सकते हैं। सो इस बुक का जो यूज़ है वो मेंस पेपर में है। जैसा आप जानते हैं कि पेपर 1 में हिस्ट्री के साथ साथ और इंडियन आर्ट एंड कल्चर के भी टॉपिक्स को मेंशन किया गया है सिलेबस में। सो इस बुक के जो है आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते, इस बुक के आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ने होते हैं। सो ये था इस बुक के बारे में। सो अगर आपको मेरे रिव्यू पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, कमेंट में बताएं कि आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बुक लवर्स के लिए और यूपीएससी एसपी रैंक के बीच में। सो ये था इस बुक का रिव्यू। हैव अ गुड डे हेड, बाय बाय।